हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे हमारे वॉइस के नेक्स्ट पार्ट को। देखिएगा, पिछली 3 से 4 क्लासेज के अंदर मैंने वॉइस से रिलेटेड जितना कुछ बताया है उसके अंदर मैंने किस तरीके से एक्टिव वॉइस, कोई भी एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, जिसके अंदर मैंने अलग अलग आपको टाइप बताई कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव को जब भी हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो आप लोग याद रखना कि जिस भी फॉर्म के अंदर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसी सेम फॉर्म के अंदर हमारा पैसिव वॉइस से होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है वो चीज भी आप लोगों को कल की क्लास के अंदर बताई थी। आज की इस क्लास के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई दिया गया सेंटेंस किसका हो, आपके मॉडल्स का, किसका हो, मॉडल्स का अगर सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस को आप किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि जब भी कोई मॉडल का सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो आपको सेम पीछे वाले जो रूल हैं वो तो अप्लाई करने ही करने हैं। कौन से कि ऑब्जेक्ट होता उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे, सब्जेक्ट होता उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। अब बात आई कि अगर ये मॉडल का सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा मॉडल आपको पहले से दे रखा है सेम उसी मॉडल्स को आप काम में लीजिएगा और उस मॉडल के जस्ट बाद आप क्या लगा दो, बी लगा दो। और आप जानते हैं कि बी के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म में होती है। तो आपको इतना ही याद रखना है मॉडल्स के सेंटेंस में कि जो भी मॉडल काम में आया है, याद रखिए, जो भी मॉडल काम में आया है उस मॉडल के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, बी, और बी के बाद में कैसी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये इतना सा स्ट्रक्चर आप याद रख लेंगे तो कोई भी मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स अलोन। ये लीजिए, मैंने ये सेंटेंस दिया, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स अलोन, इस बॉक्स को मैं अकेला उठा सकता हूं। आपने देखा कि सर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किसका है, मेरा कैन मॉडल का है। कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो रूल हमारे सेम टू सेम रहने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, दिस बॉक्स, तो इसको यहां पे आप ले आओ, ठीक है, दिस बॉक्स, ठीक है। इसके बाद में कैन मॉडल लगा है, आप भी लगा दो, ये लगा दिया कैन, और मॉडल के जस्ट बाद क्या लगेगा, बी, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, लिफ्ट की क्या हो जाएगी, लिफ्टेड, क्या हो जाएगी, लिफ्टेड। अब इसके बाद में ये जो वर्ड, ये वर्ब का ये जो थर्ड फॉर्म आपने लगाई है, इस थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद आप लोग जो भी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है ना, उस बचे हुए पार्ट को यूं का यूं लगा दो। ये लीजिएगा, मैंने लगा दिया अलोन। अब इस सब्जेक्ट को यहां लेके आएंगे, आप जानते हैं पहले क्या लगाओगे, बाई, और आई की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है साथियों, मी। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड अलोन बाई मी। आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई मी अलोन। दोनों तरीके से एकदम सही है। अब चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स, ठीक है, यू मस्ट सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। अब देखिएगा, इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स, सब्जेक्ट बना दो, ये बनाया मैंने, योर पेरेंट्स। अब इसके बाद में मॉडल जो है वो मॉडल क्या है, यहाँ पे मस्ट लगा दिया, साथ में क्या लगाना है आपको, बी लगाना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, साउंड,
अब इस सब्जेक्ट को जब यहाँ लेके आओगे तो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है, यू होती है। बोलिएगा मॉडल से रिलेटेड दोनों जो सेंटेंस हैं ये आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर ये समझ में आ गए हैं तो आज की इस क्लास के अंदर नेक्स्ट जो हमारा इस वॉइस का पार्ट है उसको भी हम आज ही समझ लेते हैं। अगली जो टाइप आती है वो टाइप कौन सी कहलाती है दोस्तों, गोइंग टू। कौन सी होती है, गोइंग टू। तो जब भी अगर गोइंग टू की बात आती है कि कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर गोइंग टू दिया हुआ है और फिर कहता है कि इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सेम वो की वही चीज हम अपनाएंगे जिस तरीके से मॉडल के अंदर है अपनाया था। सर कैसे, जो गोइंग टू लगा हुआ है उस गोइंग टू को एज इट इज लगा दो और इस गोइंग टू के बाद में वैसे के वैसे ही क्या लगाना है, बी, और बी के बाद में आप जानते हैं वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर को अगर याद रखेंगे तो गोइंग टू का कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे वी आर गोइंग टू ओपन ए न्यू स्कूल। ये लीजिएगा, ये सेंटेंस मैंने दिया, वी आर गोइंग टू ओपन ए न्यू स्कूल। चलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू स्कूल। ले आओ यहाँ पे ए न्यू स्कूल। अब इसके बाद में देखिएगा, आपने देखा कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या लगा हुआ है, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये तो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिएगा आर। कौन सा टेंस होता है दोस्तों, आर जो है वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप जानते हैं कि जब भी पैसिव वॉइस के अंदर हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो जो कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों ही कंटिन्यूअस अपनी सेम फॉर्म में रहते हैं, यानी कि उसी टेंस में रहते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि उसी टेंस में रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टेंस तो सेम होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। सर ऐसे कैसे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है तीन, इज होती है, एम होती है, आर होती है। अब आपने यहाँ पे वी प्लूरल सब्जेक्ट था उसके लिए आर लगाया, लेकिन ए न्यू स्कूल ये तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। आगे मैंने कहा कि जो गोइंग टू लगा हुआ है उसको एज इट इज लगा दो, तो ये लीजिएगा मैंने लगा दिया गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद में क्या लगाना है आपको, बी लगाना है, ये लगा दिया बी। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, ओपन, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी साथियों, ओपन्ड। क्या हो जाएगी, ओपन्ड। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो यहां भी ऑब्जेक्ट आएगा और यहां ऑब्जेक्ट आएगा, तो उससे पहले क्या लगाना है आपको, बाई लगाना है, और बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको यहां लेके आओगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है मेरे दोस्तों, अस होती है। ठीक है, ए न्यू स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन्ड बाई अस। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल दिया, जैसे रोहन is going to celebrate his marriage next month। ये लो, ये सेंटेंस मैंने दे दिया, रोहन इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज मैरिज नेक्स्ट मंथ। चलिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले हम तो ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मैरिज, तो ये लीजिएगा हिज मैरिज। अब यहां पे देखिएगा क्या लगा है, इज, तो यहां पे भी क्या आएगा, सेम सेंटेंस, मतलब सेम टेंस। अब सेम टेंस के अंदर भी आप जानते हैं रोहन के लिए इज था, हिज मैरिज ये भी सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए तो इज ही आएगा। गोइंग टू लगा है, वैसा का वैसा लगा दो, ये लीजिएगा गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद में क्या लगाओगे, बी लगाओगे, लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, सेलिब्रेट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेलिब्रेटेड।
ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि जब भी आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो इस थर्ड फॉर्म के बाद में सेंटेंस के अंदर जो भी बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट के बाद उसको एज इट इज लगा दो। तो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या बचा था, नेक्स्ट मंथ, लगा दिया भाई, ये लो नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अब इसके बाद में इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो इससे पहले क्या लगाना है, बाय, और ये लिख दिया मैंने यूं का यूं, रोहन। ठीक है। हिज मैरिज इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड नेक्स्ट मंथ बाई रोहन। इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि हिज मैरिज इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड बाई रोहन नेक्स्ट मंथ। दोनों तरीके से एकदम 100% सेंटेंस सही है। बताइएगा, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आपको मॉडल से रिलेटेड और गोइंग टू से रिलेटेड दोनों टाइप के सेंटेंस समझाने की कोशिश की। ये दोनों ही टाइप आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है और आपके लिए वाकई में हेल्पफुल है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।